मैं चंद्रकांत सिंह आप लोगों का फिर से सीकेएस मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग मिसलेनियस का 6 नंबर सवाल तक किया था। इससे आज हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने हौसलों को और मजबूत करते हुए दोस्तों आगे देखेंगे हम लोग टाइप मिसलेनियस जो है उसका सम नंबर 7 से। तो दोस्तों देखते हैं सम नंबर 7। दोस्तों, इस सवाल को बताने से पहले थोड़ा सा इसका कंसेप्ट को समझ ले, ताकि जब हम लोग सवाल बनाए तो ज्यादा दिमाग पर जोर न लगाना पड़े। जैसे हम लेते हैं 120 रुपया को, हम 120 रुपया लेते हैं, कहते हैं कि इसको 5 आदमी में बांटना है। इस 120 रुपया को 5 आदमी में बांटना है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 से आप भाग दीजिएगा। तो जब 120 रुपया को 5 आदमी में बांटिएगा तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, 24 रुपया करके। लेकिन हम यही चीज यहां पर बोलते हैं कि अब आदमियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाती है। कहने का मतलब इस 120 रुपया को अब 10 आदमी में बांटना है। तो बताइए दोस्तों, प्रत्येक आदमी को कितना मिलेगा, तो प्रत्येक आदमी को कितना मिलेगा, 12 रुपया करके मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कहना क्या चाह रहे हैं कि जब आदमियों का संख्या 5 था तो कितना रुपया करके प्रत्येक को मिलता था, 24 रुपया करके। लेकिन जैसे ही आदमी का संख्या बढ़ा तो हिस्सा जो था रुपया में वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसी तरह अगर हम बोले कि 120 रुपया को 3 आदमी में बांटना है, तो देखिए तो जब 3 आदमी में बांटना है तो अब कितना रुपया करके मिलेगा, 40 रुपया करके। यहाँ पर 120 रुपया को 3 आदमी में बांटेंगे तो कितना मिलेगा, 40 रुपया करके। मतलब दोस्तों यहां से हमने क्या देखा, यहां से हमने देखा कि आदमी का संख्या बढ़ेगा, आदमी का संख्या बढ़ेगा तो रुपया का संख्या क्या होगा, घटेगा। जो आपका हिस्सा है वो क्या होगा, कम होगा। और जैसे ही आदमी का संख्या घटेगा रुपया का संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब समझ में आ गया मेरा जो कहने का मतलब है, अच्छा से आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे जैसे आदमी का संख्या बढ़ेगा जो रुपया है, जो बंटवारा का हिस्सा है वो आपका कमेगा। और जैसे जैसे आदमी का संख्या घटेगा जो पैसे का बंटवारा है उसका हिस्सा बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। इसी जो अभी कंसेप्ट आपको बताया उसी पर आधारित देखिए, एक सवाल कहता है कि एक धनराशि कुछ आदमियों में बराबर बराबर बांटी गई। एक धनराशि कितना है आपको नहीं बोला, बोलता है कुछ आदमी में बांटा गया। तो यहाँ पर ना तो धनराशि दिया, नहीं कितना आदमी में बांटा गया, इसका संख्या दिया। आगे पढ़िए, कहता है यदि 8 आदमी और अधिक होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया कम मिलता, और यदि 4 आदमी कम होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया अधिक मिलता। देखिए दोस्तों क्या कहता है, कहता है कुछ धनराशि कितना है यहाँ पर नहीं दिया। जब सवाल में धनराशि नहीं दिया तो हमने मान लिया 100 रुपया, कि 100 रुपया धनराशि था, कुछ आदमियों में बांटा गया। तो कुछ आदमी में बांटा गया तो कुछ का मान भी तो यहाँ पर नहीं दिया कि कितना आदमी में बांटा गया, तो हमने मान लिया कि n आदमी में बांटा गया। तो देखिए तो 100 रुपया n आदमी में बांटा गया। जब 100 रुपया को n आदमी में बांटेंगे तब प्रत्येक का हिस्सा कितना, इतना। प्रत्येक का हिस्सा कितना, इतना। देखिए ना, रुपया अभी सवाल समझा कर गए थे, 120 वाला एग्जांपल जो लिए थे कि 120 रुपया को 5 आदमी में बांटना है, तो क्या करेंगे, 120 में 5 से भागा देंगे। तो उसी तरह यहाँ 100 रुपया को n आदमी में बांटना है, मतलब प्रत्येक का हिस्सा कितना मिलेगा, इतना। आगे सवाल कहता है यदि 8 व्यक्ति और अधिक होता, तो 8 व्यक्ति और अधिक होगा तो यहाँ पर रुपया कम न मिलेगा। अभी न बताएं कि जैसे जैसे आदमी का संख्या बढ़ेगा तो रुपया कमेगा, और जैसे जैसे आदमी का संख्या घटेगा रुपया क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब n आदमी था तो इतना रुपया मिलता था। अब बोलता है 100 रुपया को ही n + 8 आदमी में बांटना है। अब आदमी का संख्या 8 बढ़ गया, आदमी का संख्या 8 बढ़ जाने के कारण अब रुपया इतना मिलेगा। तो पहले रुपया मिलता था इतना, और 8 आदमी बढ़ जाने के कारण अब रुपया मिल रहा है इतना। बोलता है दोनों के बीच 1 का अंतर है। यही ना सवाल कहा कि पहले इतना रुपया मिलता था, 8 आदमी बढ़ जाने के कारण 1 रुपया कम मिलता है। तो पहले मिलता था इतना और अब मिलता है इतना, बट दोनों का अंतर रुपया में कितना दिया, बोला 1 रुपया पहले से कम हो गया। तो ये पहले ज्यादा मिलता था, अभी कम मिलता है। इन दोनों का बीच का अंतर कितने का, 1 रुपये का। ठीक है दोस्तों,
आगे देखिए लाइन क्या कहता है, आगे कहता है कि तो प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता है और यदि 4 आदमी कम होते। अब सवाल को सुनिए, सवाल कह रहा है कि यदि 4 आदमी कम होते, तो 4 आदमी कम होते तो प्रत्येक को 1 रुपया अधिक मिलता। तो यहाँ देखे तो 4 आदमी कम होते हैं, अभी आदमी का संख्या कितना, n गो, बोलता है 4 आदमी कम होते। इसका मतलब हुआ, यहाँ देखिए पहले रुपया बांटता था इस अनुपात में, पहले रुपया इस अनुपात में बांटता था, अब बोलता 4 आदमी कम होते, 4 आदमी कम होते, मतलब अब आदमी का संख्या कितना होगा, n-4। 4 रुपया कम होते तो 100 रुपया में हिस्सा कितना होगा, इतना। तो आप ही बताइए दोस्तों, पहले आदमी का संख्या इतना और अब आदमी का संख्या कम है ना, तो जब आदमी का संख्या कमेगा तो हिस्सा क्या होगा, बढ़ेगा ना। मतलब अभी जो है, अभी 4 आदमी कम जो है, इस समय मेरा पैसा क्या है, ज्यादा है, और पहले हमको क्या मिलता था, कम मिलता था। तो सवाल में ही कहा कि जब 4 आदमी कम होते तो पहले की अपेक्षा 1 रुपया अधिक मिलता, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिया, 1 रुपया का दिया। इस लाइन का मतलब समझ पाए आप लोग। इस लाइन में कहता है कि पहले इतना रुपया मिलता था, 4 आदमी कम होने के कारण अब इतना रुपया मिलता है। तो पहले जो रुपया मिलता था अभी की अपेक्षा कम ना मिलता था, क्योंकि पहले आदमी का संख्या ज्यादा था और अभी आदमी का संख्या 4 गो क्या है, कम है। तो अब इन दोनों के बीच का अंतर कितने का, 1 का। ठीक है, ये आपका समीकरण बन गया। समीकरण समझ में आया। अब देखिए, अगर हम इसको लसापा लेकर x का मान निकालेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, हम बताए थे कि यहाँ पर जो ऑप्शन में आंसर दिया रहता है वह इसी का ना मान दिया है। जो ऑप्शन में आंसर दिया है वह x और n का मान दिया है। तो ऑप्शन वाला जो दिया है उसका मान अगर इसमें पुट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाता है, तो हम लोग उसी को आंसर सही मानेंगे। तो यहाँ पर x और n का देखिए, बोलता है सवाल, देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखिए। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया, 16 और 48, 16 और 48। मतलब 16 क्या है आपको कैसे दिया, बोलता आदमियों की संख्या और धनराशि। मतलब 16 क्या है, ये संख्या को दिखा रहा है, जो पहले बोला वो पहले होगा, यह धनराशि को दिखा रहा है। तो यहाँ पर लिख दीजिए x का मान कितना, 48, n का मान कितना, 16, माइनस यहाँ 48 और यहाँ 16 प्लस 8, 24 बराबर 1। यहाँ काटिएगा 2 और यहाँ काटिएगा 3। यहाँ देखिए 3 में से 2 जाएगा, 1 बराबर 1। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। इसी चीज को यहाँ पर रख के देखते हैं, x का मान 48 और n का मान 16। यहाँ पर रखिए 48, 16 माइनस 4 माइनस 48 बट्टा 16 बराबर 1। यहाँ देखिए 16 में से 4 जाएगा 12, 12 से काटेंगे यहाँ 4 और 16 दिया यहाँ 48, 4 में से 3 गया 1 बराबर 1। ये दोनों जगह क्या हो गया, दोनों जगह समीकरण संतुष्ट कर रहा है। मतलब हमारा आंसर जो होगा वह होगा 16 और 48। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का सवाल आपको बार बार मिलेगा। रेलवे में आया हुआ ये सवाल है, स्टेशन मास्टर में। तो ऐसा सवाल आपको बार बार रेलवे में, तो खास करके आपको ऐसा पैसा पर आधारित सवाल बहुत ज्यादा इस तरह का समीकरण पूछता है। तो इन सब सवालों को इस तरह से हम लोग बनाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, कहता है 5625 रुपया को ए, बी एवं सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी एवं सी के हिस्से की 1/2 है तथा बी का हिस्सा ए एवं सी के हिस्से का 1/2 बी के हिस्से से कितना अधिक है। सवाल क्या दिया दोस्तों, सवाल कहता है कि 5625 रुपया को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 1/2। देखिए ना, बोलता है ए का हिस्सा बी प्लस सी के हिस्से का, इसके हिस्से का 1/2 है। तो आप तो रेशियो लिखना सीख ही चुके हैं। मतलब इन दोनों को मिलाकर जितना मिलेगा
इसका आधा ए को मिलेगा। इस रेशियो का मतलब तो यही मिला कि ए बी प्लस सी को मिलाकर जितना पैसा मिलेगा इसका आधा ए को मिलेगा, मतलब ए को 1 मिलेगा तो बी प्लस सी को 2 मिलेगा। रेशियो तो आपको लिखना पहले ही हम सिखा चुके हैं। अब जिन दोस्तों को यहाँ पर दिक्कत हो रहा है तो वो मेरा पीछे का कम से कम वीडियो जरूर देखिए, रेशियो आपको डाउट नहीं करेगा। कभी भी रेशियो ऐसा नहीं होगा जो आपको दिक्कत कर सके। तो इसके लिए आप लोग बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो और जो मेरा बेसिक कंसेप्ट दिया है प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो, टाइप ऑफ रेशियो, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, वहां पर जाकर जरूर देखें। आपका रेशियो बनाने का जो भी दिक्कत है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। सवाल कहता है आगे कि बी का हिस्सा ए एवं सी के हिस्से का 1/4। आगे क्या बोला, बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 1/4 है। 1/4 है तो यहाँ पर क्या बोला कि बी का जो हिस्सा है ए प्लस सी को जितना मिलेगा उसका 1/4। 1/4 कहने का मतलब यदि इन दोनों को मिलाकर 4 मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। रेशियो हम लोग लिखना सीख गए। अब देखिए दोस्तों ये टोटल रुपया कितना है, 5625। इसी रुपया को ना ऐसे करके बांट रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बोल सकते हैं अनुपात में अनुपात कितना, ए बी सी। देखिए सवाल को समझिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। सवाल कहता है 56,225 रुपया को, 56,225 रुपया को ए बी सी में बांटा जाता है। मतलब 5625 रुपया को ए बी सी में बांटा जाता है तो हम कह सकते हैं अनुपात में टोटल रुपया कितना, अनुपात 3 और रुपया में 5625 रुपया। कैसे दोस्तों, देखिए ए बी सी में कैसे बांटा गया, तो ए बी सी में 1:2 के अनुपात में बांटा गया। सवाल ही कहता है कि बी प्लस सी को मिलाकर जितना मिलेगा ए को आधा मिलेगा। तो ए को आधा मिलेगा मतलब इसको 2 मिलेगा तो इसको 1 मिलेगा। तो यहाँ अनुपात में टोटल कितना, अनुपात 3, अनुपात 1 का यहाँ से मान निकाल लीजिए। 5625/3 काटिएगा, यहाँ आ जाएगा आपका, नीचे लिखते हैं 3 एकम 3, 8 तिहाई 24, 2 7 तिहाई 21, 5 तिहाई 15। 1 अनुपात 1 का मान कितना गया, 1875। अनुपात 1 यहाँ पर है क्या, किसका, ए का, मतलब ए का मान निकल गया 1875 रुपया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा सट गया है। यहाँ पर देखिए हम बोल सकते हैं उसी तरह बी को इतना मिला, ए प्लस सी को इतना मिला, तो हम बोल सकते हैं अनुपात में टोटल कितना 5 और रुपया में 5625। अनुपात 1 बराबर 5625/5 काटिएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25, 1125 रुपया। और यहाँ पर अनुपात 1 का मान किसका, बी का, मतलब बी का रुपया मिल गया 1125 रुपया। तो ए का भी मिल गया टोटल रुपया और बी का भी टोटल रुपया कितना है, मिल गया। और सवाल आपसे क्या पूछा था, सवाल पूछा था ए और बी में कितने रुपया का अंतर है। तो ए और बी में अंतर, ए और बी में अंतर बराबर हो जाएगा तो 1875 माइनस 1125, 057 750 रुपया। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तो सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल चल रहा है। इसको आप लोग अच्छा से थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। बहुत जगह ये सब सवाल आपको मिलेगा, सेट वगैरह मारिएगा, कहीं किताब वगैरह प्रीवियस ईयर का देखिएगा तो इस टाइप का सवाल आपको मिलेगा। तो एकदम घबराना छोड़ दीजिए दोस्तों, हर तरह का सवाल आपको करवाएंगे, एकदम आपको एकदम जीरो से हीरो बनाकर हम छोड़ेंगे। तो सिर्फ आप लोग चिंतन कीजिए, चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हम अपना पूरा एफर्ट आप लोगों के लिए अपनी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं। आप भी उसी ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य को आगे रखते हुए अपना जिंदगी को संवारिए और निखारिए, यही शुभकामना के साथ आगे देखिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है सवाल कि ए सी के समानुपाती है। सवाल देखिए, कहा कि ए सी के समानुपाती, ये समानुपाती का साइन होता है, ए समानुपाती सी, और कहता है बी सी के समानुपाती, आगे बोलता है बी सी के समानुपाती, मतलब बी समानुपात सी। कहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अगला सवाल क्या बोलता है कि ए सी के समानुपाती है एवं
बी सी के समानुपाती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए दोस्तों, यहां पर एक कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, आपको हम टाइप 7 में बताए थे कि जब समानुपात का चिन्ह हम लोग हटाएंगे तो राइट साइड में के से गुना करते हैं। जैसे यहां देखिए, हम इसको लिखना चाहते हैं ए बराबर, इस समानुपात के जगह जैसे ही बराबर लिखे राइट साइड में के से गुना, मतलब यहां क्या मिला? ए बराबर के सी, और यहां पर हटाएंगे तो बी बराबर मिलेगा के सी। तो इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। ठीक है, ये पहला समीकरण का, ये दूसरा के का 1 2 से डिनोट कर देते हैं ताकि स्पष्ट हो सके कि दोनों अलग अलग है। तो यहां देखिए क्या मिला? ए बराबर के 1 सी और बी बराबर के 2 सी। जिन बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आ रहा, हम बता रहे हैं टाइप 7 आपको समानुपात पर आधारित बहुत अच्छा से सवाल को कराया गया है। जितना तरह का परीक्षा में सवाल आता है, अगर वो टाइप 7 आप लोग 5-6 सवाल है, अगर आप उसको कर लेते हैं तो आप निश्चिंत एकदम निफिक्र होकर यह कह सकते हैं कि अब हमसे सवाल समानुपात वाला जो इस टाइप का जो सवाल आता है वो कभी छूटेगा नहीं। तो यहाँ से एक कंसेप्ट सीखते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे ही समानुपात आप हटाइएगा, जैसे ही समानुपात का चिन्ह हटाइएगा, राइट साइड में आपको राइट साइड में के से गुना करना पड़ेगा। तो समानुपात के जगह हम बराबर दिए, राइट साइड में के से गुना। यहाँ पर भी समानुपात हटाएं, बराबर दिए, राइट साइड में के से गुना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम ये दोनों को जोड़ते हैं, ए प्लस बी को हम जोड़ते हैं, ए प्लस बी को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो हमको क्या मिलेगा? देखिए, तो जब लेफ्ट हैंड साइड को जोड़े तो राइट हैंड साइड भी जोड़ेंगे, के 1 सी प्लस के 2 सी। सी सी यहाँ कॉमन हो गया, यहाँ पर देख लीजिए सी और सी क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो क्या मिला? के 1 प्लस के 2। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमको क्या मिला? ए प्लस बी बराबर सी के 1 प्लस के 2। अब इस बराबर को हम लोग हटाएंगे, इस बराबर को हम लोग हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? अभी तो बताएं कि जब समानुपात के जगह बराबर देते हैं तो राइट साइड में के से गुना। अब हम इस बराबर को हटाना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं समानुपात। तो जब के से राइट साइड में गुना हुआ था, समानुपात हटाएं, बराबर लाएं तो राइट साइड में के से गुना, तो अब बराबर के जगह समानुपात लाएंगे तो ये के अपने आप खत्म, मतलब ए प्लस बी समानुपात यहाँ क्या मिलेगा? सी मिलेगा। इसको आप 1 नंबर मान के चलिए कि 1 नंबर हम लोग मान प्रूफ किए हैं। अब इसी चीज को हम लोग घटा के देखते हैं। ठीक है, अगर लिखना है तो हम इधर में लिख देते हैं, ए प्लस बी समानुपात हमको सी मिला, ये 1 नंबर मिला हमको। ठीक है, दिख रहा है। अब इसको घटा के देखते हैं, ए माइनस बी यहां बराबर, तो यहां क्या हो जाएगा? के 1 सी माइनस के 2 सी। ठीक है, तो ए माइनस बी बराबर, यहां सी कॉमन, तो क्या हो जाएगा? के 1 माइनस के 2, के 1 माइनस के 2। तो ए माइनस बी बराबर क्या मिला? देखिए, तो बराबर के जगह हम समानुपात देंगे तो यहां क्या मिलेगा? सी। मतलब ये 2 नंबर हो गया। इसको यहां लिख दीजिए, 2 नंबर में क्या आया? ए माइनस बी अगर आप कीजिएगा तो इसका मान मिलेगा ए माइनस बी समानुपात सी। अब इसको गुना करके देखते हैं, तो गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? ए गुना बी बराबर क्या हो जाएगा? के 1 सी गुना के 2 सी। तो यहां क्या हो गया? ए बी बराबर यहां हो जाएगा के 1 के 2 सी स्क्वायर। दिख रहा है बाबू? नहीं दिख रहा तो इधर थोड़ा सा हम लिख देते हैं, यहां देख लीजिए। तो ए बी बराबर क्या मिला? के 1 के 2 सी स्क्वायर। तो हम यहां पर ए बी समानुपात करेंगे तो के 1 के 2 खत्म। ये चीज आपको समझ में आ रहा है? तो के 1 के 2 खत्म, तो क्या बचा? सी स्क्वायर। और जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा? रूट चढ़ेगा। तो ये तीसरा नंबर मिला। लिखना चाहे तो लिख दीजिए 3 नंबर में क्या मिला? 3 नंबर में आपको मिला रूट ए बी समानुपात सी। यही 3 समीकरण यहां बन रहा है। क्या क्या बना? एक बार जोड़ते हैं,
एक बार घटाते हैं और एक बार गुना करते हैं, यही 3 समीकरण बन रहा है ना। अब सवाल को देखिए, सवाल में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में बोलता है a प्लस बी समानुपात c है, तो ये तो सही बात बोल रहा है ना, ये तो मेरा समीकरण में आ ही रहा है कि a प्लस बी समानुपात c होता है, ये तो सही बात है। हमसे सही नहीं पूछा, हमसे बोलता गलत क्या होगा, हमसे क्या बोला, गलत क्या होगा। तो गलत क्या होगा, ये तो सही मिल गया। चलिए आगे देखिए, सी नंबर को देखिए, सी नंबर में कहता है रूट ए बी समानुपात सी, ए भी तो हमको मिला, रूट ए बी समानुपात सी। हाँ, इस समीकरण से हमको ये भी मिला कि रूट ए बी समानुपात सी होता है, तो ये भी तो सही है। अब ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ऑप्शन नंबर बी में कहता है a माइनस बी समानुपात 1/c, a माइनस बी समानुपात 1/c। इसको देखिए, बोलता a माइनस बी समानुपात, बोलता 1/c, बट यहाँ तो क्या है, c है ना, मतलब ये चीज क्या दिया है, गलत दिया है। अगर a माइनस बी समानुपात करेंगे इस समीकरण को लेकर, तो हमको क्या मिलेगा, a माइनस बी समानुपात c मिलेगा, न कि 1/c मिलेगा। मतलब मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है वह क्या दिया है, गलत दिया है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप इस कंसेप्ट, देखिए कंसेप्ट को समझाने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि सवाल बहुत लेंदी है। ये सवाल आपको नहीं सिखाया जा रहा, आपको कंसेप्ट दिया जा रहा है। अगर आप एक बार कंसेप्ट जान गए तो सवाल तो मौखिक है, ये सवाल थोड़े बनाना है। आपको पता है a प्लस बी समानुपात c होता है, a माइनस बी समानुपात c होता है, और रूट अंदर ए बी समानुपात c होता है। तो यहां से तो आपको जो सवाल पूछा है मौखिक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यही मेरा क्या है, गलत है। तो ये कंसेप्ट दिया जा रहा है, तो थोड़ा सा समय आपका ज्यादा लगेगा, तो उससे घबराइएगा नहीं। बार बार पढ़ने से अच्छा, हम बार बार बोलते हैं कि बार बार पढ़ने से अच्छा एक बार अच्छा से पढ़ लिया जाए, ताकि पैसा भी बच जाए, समय भी बच जाए। अब मान लीजिए ये चीज आप नहीं सीखिएगा यहाँ, तो फिर दूसरा जगह जाइएगा पढ़ने, तो क्या आपको वो मास्टर क्या करेगा, सिर्फ ये सवाल बताएगा, आप बोलेगा सर जी हमको तो सब कुछ आता है, आप हमको सिर्फ ये वाला सवाल बता दीजिए, इसका बोलिए कितना लीजिएगा। ऐसा मास्टर करेगा क्या, कभी तो नहीं करेगा। फिर आप कहीं भी पढ़ने जाएगा तो फिर शुरू से आपको पढ़ना होगा, फिर देखिए आपको पैसा भी देना पड़ रहा है और आपका समय भी एक्स्ट्रा जा रहा है। तो ऐसा गलती करने से अच्छा है एक बार हम लोग पढ़ाई करें, वो हमारे लिए बहुत कारगर होता है। ठीक है, तो ये सब चीज से घबराइएगा नहीं, आपको कंसेप्ट हम दे रहे हैं, कंसेप्ट एक बार हो गया, आंसर मौखिक रूप से आप लगाते हुए चले जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब a अनुपात c, a समानुपात c और b समानुपात c होगा, तो यही 3 समीकरण आपका बनेगा। a प्लस बी समानुपात c होता है, a माइनस बी समानुपात c होता है, और रूट अंडर ए बी समानुपात c होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल में मेरा गलत है, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये सब दोस्तों, बहुत जगह आपको मिलेगा, देखिए परीक्षा में आया हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बोलता है, सवाल देखिए, कहता है एक कक्षा के 2 भाग ए तथा बी में भाग बी के 10 छात्र भाग ए में स्थानांतरित हो जाते हैं तथा भाग ए की संख्या भाग बी की 3 गुनी हो जाती है। सवाल देखिए क्या कहता है, सवाल कहता है कि 2 क्लास है ए और बी, 2 क्लास है, थोड़ा सा दूर में लिखते हैं, ए और बी, 2 क्लास है ए और बी। सवाल में कहा कि कक्षा ए के, सॉरी, बोलता है कि ए और बी है, बोलता है भाग बी के 10 छात्र ए में स्थानांतरित, स्थानांतरित का मतलब होता है ट्रांसफर हो जाना, मतलब बी से ए में आके बैठने लगा। तो सवाल क्या बोला कि बी का, कक्षा बी का 10 विद्यार्थी कक्षा ए में चला आया, मतलब यहां से 10 का संख्या कम हो गया और यहां पर 10 का संख्या ज्यादा हो गया, यही ना हुआ। यहां से बोला 10 को स्टूडेंट यहां से निकलकर यहां पर चला आया, तो यहाँ 10 को का कमी हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, 10 का वृद्धि हो गया। बात तो यही बोला। आगे देखिए कहता, भाग ए की संख्या भाग बी की तिगुनी हो जाती है, मतलब जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है तो इसका जो संख्या है इससे तिगुना है, इससे तिगुना, मतलब इसमें 3 से गुना। देखिए इसका
तिगुना इसके बराबर। ऐसा मत कीजिएगा इसमें 3 से गुना कर दीजिएगा, ये और ज्यादा हो जाएगा, ये और क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो सवाल क्या बोला कि इसका तिगुना मतलब इसमें 3 से गुना, इसमें 3 से नहीं गुना, इसका तिगुना इसके बराबर है। एक समीकरण मिला। आगे देखिए भाषा क्या कहता है किंतु यदि 10 छात्र भाग ए से बी में स्थानांतरित हो जाए, बोलता है किंतु 10 छात्र ए से बी में स्थानांतरित हो जाए, मतलब अब ए से निकलकर कहां जा रहा है, बी में जा रहा है। तो देखिए ए से निकला तो 10 को कम हो गया, बी में गया तो बी में 10 को बढ़ गया। जब ऐसा होता है तो बोलता है तो दोनों की संख्या बराबर हो जाती है। दोनों की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो ए तथा बी के छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा, हमको निकालना क्या है, अनुपात निकालना है। चलिए दोस्तों हमको ए और बी में अनुपात दिखाना। तो देखिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या मिला, a प्लस 10 बराबर 3b माइनस 30। इधर आएगा a बराबर, यहाँ देखिए 3b और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस 30 और माइनस 10 माइनस 40। यहाँ से a बराबर आ गया 3b माइनस 40। यहाँ पर लेकर आइए तो a का मान, a की जगह a का मान रखिए, कितना आ जाएगा 3b माइनस 40 और माइनस 10 पहले से है तो 10 बराबर b प्लस 10। यहाँ देखिए 3b बराबर, यहाँ 40 और 10 50, माइनस इधर आएगा तो इधर आ जाएगा 10 प्लस 50, इधर से माइनस इधर आएगा तो प्लस, ये इधर लेकर आइए तो 3b में से b घटेगा 2b बराबर, यहाँ 10 और 50 60, यहाँ b बराबर हो गया 60/2। काटिएगा, यहाँ b का मान कितना आ गया 30, b का मान 30 आ गया। यहाँ पर रख दीजिए a बराबर 3 गुना 30 माइनस 40, यहाँ हो गया 30 90 में से 40 या 50। a का मान कितना आया 50 और b का मान कितना आया 30। दोनों का बोलता अनुपात क्या होगा, तो यहाँ 50 यहाँ 30, काटेंगे 5/3, यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना रोचक, ठीक है। इन सब सवाल को बनाने में कितना आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा, पढ़ाई और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इन सब सवालों को बड़ा देखकर भागना नहीं है, इंटरेस्टिंग उसको बनाना है ताकि हम लोग अपना सपना को पूरा कर सके। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। सवाल देखिए कहता है, एक व्यक्ति ने काले मोजों के 4 जोड़ों तथा भूरे मोजों के कुछ जोड़ों का आदेश दिया। उनमें काले जोड़ों का मूल्य भूरे जोड़ों का दुगुना था। उनका बिल तैयार करते समय लिपिक ने गलती से काले और भूरे जोड़ों की संख्या में अदला बदली कर दी, जिससे बिल में 50% की वृद्धि हो गई। तदनुसार मूल रूप से मोजों के काले तथा भूरे जोड़ों का अनुपात। देखिए दोस्तों सवाल इसमें आपको काला और भूरा का अनुपात निकालना है, काला और भूरा के संख्या में अनुपात निकालना है। तो चलिए देखते हैं सवाल। देखिए सवाल क्या कहता है कि काले मोजों के 4 जोड़े, कालो, यहाँ पर हम 2 तरह का पहले लिख लेते हैं, यहाँ काला मोजा और यहाँ पर भूरा, ठीक है। ये 2 तरह का मोजा है, मोजा मतलब जो हम लोग पैर में पहनते हैं जूते के साथ में। तो यहाँ पर 2 तरह का मोजा बोलता है, काला मोजा और भूरा मोजा। कहता है ये संख्या कहता है कि 4 जोड़ा, संख्या में दिया, देखिए ना सवाल में ही बोला कि काले मोजों के 4 जोड़ तथा भूरे मोजों के कुछ जोड़ो। काला मोजा का तो संख्या दिया, कितना जोड़ा 4 जोड़ा, लेकिन भूरा के बारे में कुछ बोला नहीं। भूरा के बारे में बोलता है कुछ जोड़े, कुछ जोड़े मतलब x, कुछ जोड़े मतलब x, चाहे n ले लीजिए, n संख्या में, कितना संख्या में, नंबर n, नंबर n से नंबर, तो n ले लीजिए कि n जोड़ा। काला कितना जोड़ा 4, अब भूरा कितना जोड़ा n जोड़ा। आगे कहता है भूरे, आगे देखिए कहता है काले जोड़ों का मूल्य भूरे जोड़ों का दुगुना था। काला जोड़ा का जो मूल्य है, इसका मूल्य के बारे में बोला कि इसका जो मूल्य है इससे दुगुना, अगर यह 100 रुपया है, यह मूल्य लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी लिखना है तो लिख लीजिए, संख्या है ये और ये आपका मूल्य है। बोलता है अगर इसका 100 रुपया है
तो इसका कितना, इतना तक बात क्लियर है दोस्तों। सवाल समझिएगा, यहीं से सवाल हम लोग समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए कहता है काले मोजों के 4 जोड़े और भूरे मोजों के कुछ जोड़े, मतलब n जोड़े। बोलता है भूरे मोजे का जो मूल्य है काला का उससे 2 गुना है। सवाल तो यही है, यह 4 जोड़ा, यह n जोड़ा, इसका मूल्य 100 रुपया, इसका मूल्य 2 गुना मतलब 2x। तो बताइए एक जोड़ा का मूल्य 100 रुपया, तो n जोड़ा का मूल्य कितना हो जाएगा, nx, n गुना x, यही ना होगा। और यहाँ पर देखिए एक जोड़ा का 2x, तो 4 जोड़ा का कितना, 4 गुना 2x। ये बात समझ में आया। ये क्या हुआ, एक जोड़ा का मूल्य कितना है, भूरा मोजा का एक जोड़ा का मूल्य 100 रुपया, तो n जोड़ा का कितना, n गुना x। और यहाँ पर एक जोड़ा का काला के बारे में बोला कि एक जोड़ा का मूल्य 2x, तो 4 जोड़ा का कितना, 4 गुना 2x। तो ये मूल्य मिल गया, ठीक है। अब आगे सवाल को पढ़िए। देखिए कहता है बिल तैयार करते समय लिपिक ने गलती से काले और भूरे जोड़ों की संख्या में अदला बदली कर दी। जब लिपिक जो बिल तैयार करता, बोलता है बिल तैयार जब कर रहा था तो गलती क्या किया, इसका जो संख्या है इसमें लिख दिया और इसका जो संख्या है इसमें लिख दिया। तो पहले तो अब बताइए अगर वह गलती न करता, सही मूल्य, पहले तो आप ये बताइए कि यदि यह गलती नहीं करता सही बिल बनाता तो क्या बनाता, सही बिल बनाता तो बनाता कि काला मोजों का मूल्य 4 गुना x 2x और भूरे मोजों का मूल्य n गुना x, टोटल कितना मूल्य बनाता, इतना बनाता। अगर सही बनाता बिल तो क्या बनता, ये बनता, ये काले मोजों का मूल्य, ये भूरे मोजों का मूल्य, और दोनों को ऐड कर दिया, मतलब टोटल बिल कितना का था, इतना का था। लेकिन वो गलती कर दिया। गलती क्या किया, गलती किया इसका संख्या यहाँ और इसका संख्या यहाँ, मतलब यहाँ 4 था तो इसमें चला आया और यहाँ n था तो इसमें चला आया। तो अब काला जोड़ों का मूल्य कितना, देखिए तो काला जोड़ों का मूल्य अब संख्या कितना हो गया, n, गलती कर दिया, इसका संख्या ले लिया तो इसका संख्या कितना, n, अब मूल्य तो वही रहेगा 2x, तो गुना 2x प्लस अब इसका संख्या इसमें चलाया, मतलब भूरे का संख्या कितना 4, अब मूल्य इसका कितना x, अब टोटल बिल कितना, इतना। सवाल समझिएगा बाबू। अगर गलती नहीं करता तो ये बिल आता, लेकिन गलती किया तो क्या आया, ये बिल आया। जब गलती किया तो कहता है आगे देखिए सवाल कहता है अदला बदली कर दी जिससे बिल में 50% का वृद्धि हो गई। मतलब गलती करने के बाद, ये गलती वाला है, गलती करने के बाद जो बिल आया, ये जो बिल है इसका 50% अधिक के बराबर है, मतलब इसका 50% अधिक के बराबर है ये वाला बिल। तो 50% का भिन्न में मान कितना, 50/100 काटिएगा 2। वृद्धि बोला, आपको सजाने के लिए बोले थे, वृद्धि जब बोलेगा तो ऊपर नीचे जोड़कर ऊपर और नीचे जो कहते हो, तो यहाँ बचा 1, 2 और 1 3/2, ठीक है, 3/2। सवाल देखिए क्या कहता है कि गलती करने के बाद, सवाल को ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बोलता है गलती करने के बाद जो बिल आया पहले वाले बिल का 50% अधिक है, तो पहले वाला बिल इतना, इसका 50% कितना होता है 3/2, मतलब इसके 3/2 के बराबर है। इसमें गुना मत कर दीजिएगा, ये बढ़ा हुआ मूल्य है, मतलब ये बढ़ा हुआ मूल्य ये कम है तो इसके 50% अधिक के बराबर है ना, तो ये जो आया यह समीकरण आपका आया। अब यहां से समीकरण को सोल्व कीजिए, तो यहां हो गया 4 दूनी 8x प्लस nx गुना 3/2 बराबर, यहाँ आ गया 2nx प्लस 4x, यहाँ देखिए बट्टा में 1, यहाँ गुना कीजिए 24x प्लस 3nx बट्टा 2 बराबर 2nx प्लस 4x बट्टा 1, गुना कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ हो गया 24x प्लस 3nx
3nx बराबर 4nx प्लस 8x। अब देखिए 24x में से 8x जाएगा, पहले तो यहाँ कॉमन ले लीजिए, यहाँ कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा x कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 24 प्लस 3n और यहाँ आ जाएगा 4n प्लस 8। x यहाँ पर भी कॉमन, x से x यहाँ काट दीजिए, यहाँ आ गया 24। अब देखिए 4n इधर आएगा तो क्या बचेगा n, क्योंकि दोनों तरफ चिन्ह बराबर है, पिछले वीडियो में बता चुके ऐसा रहेगा तो आप डायरेक्ट घटा सकते हैं, दोनों तरफ चिन्ह बराबर तो घटा देंगे। 4n में से n गया, क्या बचेगा n, और 24 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 16। और n क्या था आपका, n जो था वो क्या था, भूरे मोजों के संख्या, तब भूरे मोजों के जोड़ों की संख्या कितना 16। बोलता है दोनों में अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए ये आ गया काला और ये हो गया भूरा। यहाँ पर काला कितना है संख्या में 4 जोड़ा, अब भूरा कितना आया n का मान 16, 1:4। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यह सीपीओ में आया हुआ सवाल है और सीपीओ में जो सवाल आता है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का सवाल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। ए बी एवं सी के आय में 7:9:12 का अनुपात है तथा खर्च में 8:9:15 का अनुपात है। आगे कहता है ए के बारे में कि ए की बचत उसकी आय का 1/4 भाग है, तो ए बी सी के बचत में अनुपात क्या होगा। देखिए क्या क्या दिया सवाल में दिया आय का अनुपात आपको दिया, व्यय का अनुपात आपको दिया, और ए के बारे में बोलता है, ए के बारे में जिक्र किया, ए का बचत के बारे में बोला, ए का बचत के बारे में कहता है कि बचत और आय में अनुपात। सवाल में क्या दिया, सवाल में दिया कि ए बी सी के आय में 7 अनुपात, यहां लिखना है लिख दीजिए ए बी सी के आय में 7:9:12 का अनुपात, और व्यय में आपको दिया है, व्यय में आपको दिया है 8:9:15 का अनुपात। और आगे सवाल में कहा कि ए की बचत उसकी आय का 1/4। यहाँ क्या बोला, ए के बारे में बोला कि ए का जो बचत है उसके आय का 1/4, तो रेशियो तो लिखना जानते ही है, यदि आय 4 रुपया है तो बचत कितना 1, बचत कितना 1। अब देखिए बचत में कितना इतना और आय इसका कितना 4। सारा बात हम लोग जितना सवाल में दिया था सारा बात को बोर्ड पर हम लोग लिख दिए। सवाल बोला था ए बी सी के आय में इतना का अनुपात, ए बी सी के व्यय में इतना का अनुपात, और अलग से एक लाइन जोड़ा है कि ए का जो बचत है वह उसके आय का 1/4, मतलब बचत और आय में रेशियो 1:4 का है। तो जितना बात था सारा बोर्ड पर हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम लोग मान लिए 7x 9x और यहाँ 12x, पहले ही बताए थे ये अनुपातिक मान होता है, ये कोई रियल नंबर नहीं होता है। अब यहाँ पर आय मिल गया इतना, व्यय मानेंगे 8y, यहाँ दोनों अलग अलग यूनिट मानेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग चीज का अनुपात है। यहाँ पर एक से गुना मत कीजिएगा क्योंकि यह आय का अनुपात था, यह व्यय का अनुपात था, दोनों चीज अलग अलग है, इसलिए इन दोनों में अलग अलग यूनिट से गुना करेंगे। तो 8y 9y और यहाँ आ गया 15y। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां से बचत वाला सवाल रेशियो में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहां देखिए आय ये क्या है, बचत है ना, सॉरी यहाँ देखिए ये क्या है, चलिए देखिए ये क्या है बचत, ये क्या है आय। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय। तो आय, एक आय कितना 7x और एक का व्यय कितना 8y, ये क्या गया बचत, और इसका आय कितना है 7x बराबर 1/4। यही तो सवाल बोला है कि ए का व्यय, ए का जो बचत है वो क्या है आय माइनस व्यय, ये क्या लिखे बचत, तो बचत में ए का कितना 1 और ए का आय जो है कितना है 7x, मतलब 7x बराबर कितना 4। यहां से x और y का मान निकाल लीजिए, 7×4 = 28, x माइनस 32y बराबर 7x, इधर आएगा तो ये आ जाएगा 21x, ये इधर आएगा तो आ जाएगा 32y, यहाँ पर x अनुपात y बराबर हो जाएगा 32:21।
यहाँ से x और y का मान निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से x और y का मान निकल गया। सवाल आपसे क्या पूछा था, सवाल ध्यान से सुनिए दोस्तों। सवाल बोला था ए बी सी के बचत में रेशियो क्या होगा। तो ए बी सी के बचत में रेशियो बोला, तो यहाँ पर बचत में देखिए रेशियो आपको निकालना है। तो ए का, बी का, ए सी का, तो ए का बचत क्या होगा, आय माइनस व्यय। आय है 7x, व्यय है 8y। यहाँ हो गया ए का बचत, बी का बचत क्या होगा, तो 9x माइनस 9y, और सी का बचत क्या होगा, तो 12x माइनस 15y। ये तीनों का बचत निकल गया, ये तीनों का बचत निकल गया। दोस्तों यहाँ देखिए 7 गुना x का मान कितना 32, माइनस 8 गुना y का मान कितना 21। इसी तरह ना लिखेंगे, इसी तरह इसका लिखेंगे, इसी तरह इसका लिखेंगे, तो आगे तो सवाल बनता ही रहेगा। बट इसका तो आंसर याद है हमको, आंसर इसका याद है। आंसर बताइएगा दोस्तों, आंसर तो आपको याद है 56, 99, 69, 56, 99, 69। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, मजबूरी है, सवाल बड़ा है, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सवाल इंपॉर्टेंट भी है, बड़ा भी है, तो ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अब नौकरी भी तो लेना है, नौकरी भी तो लेना, सिर्फ बनाने से तो नहीं होगा, नौकरी भी चाहिए। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सवाल इंपॉर्टेंट भी है, बड़ा भी है, ऐसे कंडीशन में हम लोग आंसर को याद कर लेते हैं। आंसर को हम लोग याद कर लेते हैं, इसका आंसर याद है, क्या है बाबू, 56, 99, 69। आंसर याद है ना, 56, 99, 69। माइंड में एकदम सेट कर लेना है। इस तरह का जो सवाल है इसका आंसर है 56, 99, 69। देखिए दोस्तों, इसको बनाने का तरीका आपको पता है, हम एगो का लिख दिए ना, दूसरा का आप खुद से लिखिएगा, फिर तीसरा का इसी तरह 9 गुना x का मान, 9 गुना y का मान, ऐसे करके सोल्व कीजिएगा तो ये कितना मिलेगा। देखिए 7 दूनी 14 की 4 हाथ में 1, 7 1 1 22, माइनस इसको आप जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8, अब 8 दूनी 16, 168। आप इसको घटाइएगा, देखिए 224 में से 168 घटाइएगा, 1 दही 10 4 14, 8 में से गया 6, यहाँ बचा 1 दही 10 1 11 में से 6 गया 5, ये आपका कट गया, ये 56 ही ना आया। उसी तरह इसी तरह इसका निकालिएगा तो आएगा 99, और इसका निकालिएगा तो आएगा 69। तो ये सवाल बड़ा भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और नौकरी भी लेना है। तो इसको हम लोग करेंगे क्या, इसका आंसर याद कर लेंगे। ऐसा सवाल आपको कहीं भी जो इंपॉर्टेंट सवाल होता है, कोशिश कीजिएगा कि सबसे अच्छा जो ट्रिक होता है, जिसको आप ट्रिक बोलते हैं, हमारा मानना सबसे अच्छा ट्रिक है, उसको याद कर लीजिए। इससे अच्छा ट्रिक और क्या हो सकता है। जो आप बोलते हैं ट्रिक बताइए सर, छोटा कर दीजिए सर, तो इससे अच्छा छोटा करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपको सवाल पता है, आंसर उसका याद कर लीजिए। और दोस्तों एक चीज हम इस सवाल में आपको निश्चिंत कर दें कि जब जब भी ये परीक्षा में आया है, यह सवाल जब जब भी परीक्षा में आया है, इसका जो न्यूमेरिकल है वह कभी चेंज नहीं होता है। इसलिए जब न्यूमेरिकल चेंज नहीं होता है और परीक्षा में जब भी आएगा यही सवाल आएगा, इस टाइप का सवाल जब भी आएगा यही सवाल आएगा, तो क्यों ना इसका आंसर ही याद रखा जाए। तो आंसर तो याद है बाबू, 56, 99, 69, 56, 99, 69। ये सबसे अच्छा ट्रिक है, इससे अच्छा ट्रिक आपको और कोई नहीं दे सकता है। तो इसका हम लोग याद कर लिए 56, 99, 69। ठीक है दोस्तों, और इसको दिमाग से एकदम हटा दीजिए कि बहुत ये आप याद करवा रहे हैं, एकदम याद करना ही है, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल चेंज नहीं होगा। जब जब परीक्षा में आया है या जब जब परीक्षा में आएगा न्यूमेरिकल यही लेकर आएगा, और जब यही लेकर न्यूमेरिकल आएगा तो इसका आंसर होगा 56, 99, 69। ठीक है दोस्तों, बनाने का तरीका बाकी बात आपको पता ही है। तो दोस्तों अब हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, मिसलेनियस का ही आगे और सवाल देखेंगे, बहुत तरह का जो हर परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो छोड़ने से पहले अगर आप लोग देख लीजिए, लाइक अगर नहीं किए हैं तो प्लीज उसको लाइक जरूर कर दीजिए, उसके बाद ही वीडियो छोड़िएगा। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो, आप इसी तरह पढ़ाई अच्छा से करते रहें, इसी शुभकामना के साथ हम अपना वीडियो आज का यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिसलेनियस का सवाल लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।